प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पत्र लेखन हमारा हो चुका है, मुहावरे लौकिक भी हम समझ चुके हैं। अब बचता है हमारा सड़क सुरक्षा। किस प्रकार सड़क सुरक्षा के प्रश्न आते हैं, उनको हमें करना होता है, सिंबल दे रखे होते हैं और दैनिक जीवन के अंदर भी हमें सड़क सुरक्षा की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि हम आए दिन क्या करते हैं, बाइक है, गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, तो उनकी जानकारी हमें होनी बड़ी ही आवश्यक है। वैसे तो ये बच्चों बिल्कुल सामान्य टॉपिक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नियमों को फॉलो करते ही नहीं। अपन तो क्या करते हैं, सेल्फ लगाया और रेस देने में रहते, कितनी गाड़ी भागे, कौन आगे कौन पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें कभी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर गलती से भी गलती हो गई तो फिर जीवन मिलेगा नहीं। तो अपन ऐसा क्या करें कि जिससे कोई व्यक्ति हमारे अंदर आके नहीं घुसे या हम उसके जाके टकराए नहीं। तो कुछ चीज़ों को फॉलो करना, उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। वैसे अमूमन क्या होता है, जो सिटी है जैसे जोधपुर, जयपुर, बड़ी बड़ी जो उदयपुर सिटी है, वहाँ पर तो क्या होता है, लाइटें होती है, सिग्नल लाइटें, रेड लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट, अलग अलग सब मतलब कलर की लाइटें होती है। तो आपको पता चल जाता है कब रुकना है, कब चलना है। और अगर वहाँ पे अगर आपको मुड़ना होता है तो वहाँ तो नियम है कि आपको इंडिकेटर देना ही है। जो अपना व्हीकल है, जैसे कि अपन बात करते अपने बाइक की, अब जैसे कि अपन गांव में चल रहे, कोई इंडिकेटर देता है क्या? कोई भी नहीं देता इंडिकेटर, सीधा लेके धड़ाम से घुसाएंगे अंदर, सामने वाला अंदर आ रहा है जा रहा है कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जितना हमारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसको भी लिखना जरूरी है, लेकिन इसको हमारे दैनिक जीवन के अंदर भी उतारना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गाड़ी चलाते समय में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चों, या तो हाईवे पे चलना नहीं चाहिए। अगर हाईवे पर आप गाड़ी चलाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सारे नियमों को फॉलो करना चाहिए। क्यों? आजकल सब जगह क्या हाईवे है, 4 लाइन है, 6 लाइन है। अब यदि आपको ध्यान नहीं रहेगा तो क्या होगा, गाड़ी या तो आपके ऊपर आ जाएगी या आप गाड़ी के नीचे चले जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ध्यान रखना होता है, कब इंडिकेटर देना है, कब गाड़ी को ओवरटेक करना है, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है। इन सब चीज़ों का आपको वहाँ ध्यान काफ़ी देना होता है, जो हमें देना भी चाहिए। एक विशेष करके जो अपन जैसे लोग हैं वो क्या करते हैं, अपन जैसे बच्चे जो होते हैं, अपन हम जो है वो अपन अधिकतर बाइक का प्रयोग करते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल लेके जाते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हाईवे है, उस हाईवे के सबसे सड़क के लास्ट में एक पट्टी बनी होती है। पट्टी के अंदर इतनी सा स्पेस होता है जहाँ पे मोटरसाइकिल आराम से चल सकती है। तो विशेष करके हमें जो बाइक है वो उस पट्टी के अंदर ही चलानी है। जो बड़ा रास्ता जहाँ पे व्हीकल बड़े बड़े चलते हैं, ट्रबो चलती है, गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पे उस तरफ लेके नहीं आना है। तो क्या होगा, हमें सावधानी रहेगी और हम बच्चे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो पीछे से कोई गाड़ी खींच के आएगा पी करके और उड़ा के चला जाएगा। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। अब आगे है गाड़ी के कागजात पास में होने बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी के कागजात पास में नहीं है तो आपके ऐसी चपट लगेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मान लिया आप सिटी में जा रहे हैं, अब सिटी में क्या होता है, जो सिग्नल लाइट लगी होती है ना, उसके आगे होता है जेब्रा क्रॉस, ऐसे लाइन खींची होती है वाइट वाइट पट्टी से। उसका मतलब है कि जो आपका व्हीकल है, जो आपकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो सिग्नल रेड होने के बाद जब लाल बत्ती लग जाएगी तो जेब्रा क्रॉस से आपको क्या करना है, पीछे खड़ा रहना है। अगर आप जयपुर सिटी जैसे बड़ी सिटी में या उदयपुर जो भी अच्छी सिटी है, जो शहर है, अगर वहाँ पे गलती से भी आप जेब्रा क्रॉस पे आ गए और अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको देख लिया तो 500 रुपये से कम में तो छोड़ने वाला नहीं है। गलती क्या है कि आप उस पट्टी के ऊपर आ गए। अब पट्टी पर क्यों नहीं आना है, वो इसलिए नहीं आना है कि जब भी रेड लाइट लगती है तो जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वहाँ से गुजरते हैं। तुमको क्या रहती है, आसानी रहती है। अगर आप उसके ऊपर आ जाएंगे तो क्या होगा, वो लोग नहीं निकल पाएंगे और दुर्घटना भी हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है। अब गाड़ी के कागजात में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, तो देखिए, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, अगर आप कार चलाते हैं, तो सबसे पहले गाड़ी की आरसी, जो गाड़ी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। आरसी मतलब गाड़ी किसके नाम की है, गाड़ी के नंबर, गाड़ी की जो गाड़ी का मॉडल है वो पूरा उसमें लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले गाड़ी की आरसी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी की आरसी के बाद जरूरी है गाड़ी का इंश्योरेंस।
अगर गाड़ी का बीमा नहीं कराया हुआ है तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, तो छोड़ने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, गाड़ी सीधे थाने में जाएगी और कोर्ट में जाकर के हमें उसको छुड़वाना पड़ेगा। तो बीमा बहुत ज़रूरी है। बीमे के बाद आज एक बहुत छोटी चीज़ और है, आप कहीं भी चले जाइए सिटी में, अहमदाबाद जाइए, कहीं भी जाइए, सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस वाले मांगते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। कौन सा? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पीयूसी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पीयूसी। अगर सिर्फ 50 रुपये की बनती है, 50 या 100 रुपये की, अगर वो आपके पास नहीं है तो 2000 का फाइन है। तो अगर आप गाड़ी चलाते हो सबसे पहले आपको पीयूसी करवानी बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। और हाँ, सबसे ज़रूरी अपना लाइसेंस। अगर व्यक्ति में लाइसेंस नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट है तो आदमी भी अंदर और गाड़ी भी अंदर। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई बहुत सामान्य सी बात। अब देखते हैं कुछ सिंबल मैंने यहाँ बना रखे हैं, चिन्ह बना रखे हैं। अब क्या होता है कि जैसे आजकल अपन इतनी ट्रेनिंग तो लेते नहीं, जब अपन गाड़ी सीखने के लिए जाते हैं अपन क्या करते हैं, अपन घर पे गाड़ी सीखते हैं और चलाना शुरू कर लेते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किस सिंबल का मतलब क्या है? जैसे कि आप स्कूल के बाहर से निकल रहे हैं तो आपने देखा होगा स्कूल के बाहर जो या तो बच्चे होते हैं, बच्चे रास्ता क्रॉस कर रहे होते हैं तो बच्चों पे क्रॉस होता है, मतलब कि बच्चे धीरे धीरे जाएंगे तो आपको गाड़ी रोकनी है। या फिर जो आप हॉस्पिटल के सामने होकर निकली है तो वहाँ पे जो हॉर्न होता है, हॉर्न बजाने का होता है, हॉर्न गाड़ी का, उस पर क्या होता है, ऐसे लाइन होती है, क्रॉस होता है। मतलब आपको चिकित्सालय के बाहर या हॉस्पिटल के बाहर हॉर्न नहीं बजाना है। उससे जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो क्या होते हैं, परेशान होते हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जहाँ तक हो सकता है आपको हॉर्न का प्रयोग कम करना है, पर इसका लेने की बिल्कुल भी नहीं करे। अगर गली क्रॉस कर रहे हैं, कहीं पर रास्ता है, कहीं पे मोड़ है, तो वहाँ पे हॉर्न बजाए ताकि सामने वाला यदि खींच के आ रहा है तो वो सावधान हो जाए, अपन दोनों सावधान हो जाए। ठीक, सबसे पहले निशान देखिए, त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज ब्लैंक होगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा, इसकी कलर सिर्फ लाइन खींची हुई होगी त्रिभुज के। अगर आप हाईवे पर निकले हो तो आपने देखा होगा लाल कलर का एक रिबिन होता है, उसको लगाते हैं, उससे क्या तो वो अंधेरे में चमकता है, अंधेरे में साइकिलिंग करता है, मतलब चमकता है वो। ठीक है, अगर ऐसा निशान के देखता है आपको, इसका मतलब है रास्ता दो। रास्ता दो मतलब आपको सामने वाले को जाने के लिए रास्ता देना पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते, ना आपको कोई रोक सकता है। अगर ये गोल निशान बना हुआ है, अंदर सीधी लाइन है, आगे रास्ता जा रहा है लेकिन क्रॉस कर रखा है, तो क्या मतलब हो जाएगा, सीधे प्रवेश निषिद्ध है। अधिकतर सारी चीज़ें आपको शहरों में देखने को मिलेगी जहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। अगर सीधी लाइन क्रॉस है मतलब आपको सीधा नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर गए तो सीधा क्या फाइन लगेगा, सीधा चार्ज लगेगा। उसके बाद है, अगर सीधे रास्ते पे क्रॉस है लेकिन एक तरफ से नहीं है, मतलब एक तरफ क्रॉस का निशान है लेकिन दूसरी तरफ नहीं है, इसका मतलब वन वे, एक ही रास्ता संकेत। अगर आप जयपुर सिटी में जाए या जोधपुर में जाए, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं ना, तो वन वे होता है, एक तरफ रास्ता जाएगा, सिर्फ गाड़ियाँ आएगी या गाड़ियाँ जाएगी, आएगी जाएगी नहीं, उसे बोलेंगे एक ही रास्ता संकेत, इसे बोलेंगे वन वे। आगे है आने जाने का जो दोनों रास्ते हैं, दोनों पे क्रॉस है, इसका मतलब दोनों वाहन दिशा में निषिद्ध, दोनों ही व्हीकल अंदर नहीं जा सकते और आपको डालना भी नहीं है, नहीं तो क्या होगा, वही बात है, फाइन लगेगा। इसको ध्यान रखना है। ये जो सिंबल है वो विशेष करके हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, क्यों, ओवरटेकिंग पर प्रतिबंध है। अगर सामने वाला एरो है उस पर निशान नहीं है और अगर एरो घूम के जा रहा है, इसका मतलब ओवरटेकिंग करना। ओवरटेकिंग का मतलब मान लो आगे कोई गाड़ी चल रही है, छोटा सा रास्ता है, सिंगल रास्ता है, ठीक है, आप उसे हॉर्न देंगे बहुत देर तक, पाँव करते रहेंगे, तो बेचारा वो क्या करेगा, थोड़ी गाड़ी नीचे उतारेगा, आप खींच के उसके पास में क्या करेंगे, निकल जाएंगे। गलती से भी बैलेंस बिगड़ा तो या तो आप सड़क से नीचे या गाड़ी के टायर के नीचे, और ज़िंदगी वहीं पे समाप्त। तो जो नौ सीखी है, जिनको भी गाड़ी सिखाने का शौक लगाई है, उनको तो बिल्कुल भी ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। एक छोटी सी गली है, वहाँ पे क्या तो ओवरटेकिंग करना, आराम से चलना चाहिए। ओवरटेकिंग के चक्कर में ज़िंदगी को गंवाना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी। आगे है, अगर एरो के अंदर सीधा निशान है, बीच में कुछ बना हुआ नहीं है,
संकेत प्रतिबंध समाप्त होता है। अगर बड़े बड़े रास्तों में निकलेंगे 6 लाइन में 4 लाइन में, वहाँ पे ये संकेत आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है ना, आबादी इलाका होता है, उसके बाद निशान आएगा। मतलब कहीं मत देखो, गाड़ी को दबाओ एक्सीलेटर और जितनी चला सकते हो 100 120 उतनी चलाओ, आपको कोई भी बीच में ब्रेकर वगैरह नहीं आएगा। इसका मतलब है 5T यानी टन। अपने बड़े ट्रक देखे होंगे ना, जैसे नारियल के, केलों के, बहुत सारे सामान जो लेके जाते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है लोड सीमा। अगर आप ज़्यादा लोड भरोगे तो सड़क क्या होगा, टूटने लगेगा। इसलिए आपने अमूमन देखा होगा जो अपने टोल नाके होते हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें क्या होती है, टोल नाका क्रॉस करके इधर साइड में एक जगह होती है जहाँ पे एक मशीन होती है, वहाँ पे उनका वजन होता है। ठीक है, तो जितना वजन जरूरी है उतने वजन रखना चाहिए। आगे गति सीमा, आप सड़क पे निकलिए, हाईवे पे निकलिए, वहाँ पे लिखा होगा, बाइक बनी होगी, बाइक कितनी, तो वे 60 की स्पीड में। अगर कार है तो कार कितनी, 80 की स्पीड में। और अगर ट्रक है तो अपने 50 या 40 जो भी उनकी स्पीड होती है उसके अनुसार। तो गति सीमा फिक्स होती है, किस स्थान पे कितनी तेज गाड़ी चलानी है। अगर तेज गाड़ी निकल गए आप, किसी के नज़र में आ गए, तो फाइन 100% लगेगा। नहीं तो क्या होगा, सीधा जो चालान है, आपने बड़ी सिटी में जानते हो सब कैमरे लगे होते हैं। अगर आप सिटी में तेज गति से निकल गए, मान लो 40 की स्पीड में चलना है, आप साइड में निकल गए, तो जो कैमरा वो आपकी गाड़ी का फोटो खींच लेगा। और वो जो चालान है आपका सीधा गाड़ी का जो मालिक है उसके घर पे जाएगा कि भाई साहब इस दिन इतने बजे आपकी गाड़ी इतनी गति से निकली थी, आपको कोर्ट में जाके चालान भरना है, नहीं तो गाड़ी क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ये निशान देखिए अपने ओवर ब्रिज होते हैं ना, पुलिये होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो गाड़ियाँ पुलियों के नीचे होकर निकलती है। अब क्या होता है, जैसे कि आपने ट्रकें देखी होगी, तो जो गाय का चारा होता है, जैसे खाकला बोलते हैं अपन, जो चारा होता है वो ट्रक वाले ऐसे ही भरते हैं ना, आधा उधर निकल जाता है, आधा उधर निकले, पूरा रास्ता रोक के चलते हैं। अब उनको क्रॉस कैसे करना, तो लिमिट सीमा होती है 2M चौड़ाई सीमा। अगर उससे ज़्यादा आप सामान भर लेते हो तो क्या होता है, या तो गाड़ी कहीं पे अड़ेगी या सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका मतलब होता है मीटर 3.5 ऊंचाई सीमा। जैसे कि ट्रक की जो देखो जो पुलिये बनते हैं ना, वो किसी के अनुसार बनते हैं, उनको पता है कि गाड़ी की हाइट उससे ऊपर नहीं होगी, लेकिन आप गाड़ी की ऊंचाई की अपेक्षा ज़्यादा सामान भर देते हो तो गाड़ी क्या होगी, सामने अड़ जाएगी, पुलिया भी टूटेगा और गाड़ी को भी नुकसान होगा। ऐसे बहुत सारे और सिंबल होते हैं, जैसे कि कहीं पे जंप होता है तो उसका सिंबल होता है, आगे से लेफ्ट लेना है, आगे से राइट लेना है, ओवरटेक नहीं करना, यू टर्न लेना है। ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए और याद भी करने चाहिए, जो परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी के साथ आते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।